पश्चिम एशिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चिंताजनक खबर सामने आ रही है। इजराइल ने ईरान पर 6 दिनों में जबरदस्त हवाई हमले करने का दावा किया है। इजरायली एयरफोर्स के मुताबिक इन हमलों में 5000 से ज्यादा इसमें म्यूनिशंस ईरान के अलग अलग जो है इलाकों पर गिराए गए हैं। और आपको बता दें, इजरायली डिफेंस फोर्स IDF का यह कहना है कि इन हमलों का मुख्य फोकस ईरान की राजधानी तेहरान है और उसके आसपास के रणनीतिक इलाके हैं, जहां से किसी भी तरीके से जो ईरान है बैक टू द गेम हो सकता है। अब उन्हें ही तोड़ दिया जाए, अगर रीढ़ को ही तोड़ दिया जाए तो यह मंजर कैसा होगा और घुटने क्या ईरान टेकेगा, इसको लेकर के हमने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं आपको। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव अब और तेज होता दिखाई दे रहा है। इजराइल की एयरफोर्स ने दावा किया है कि उसने ईरान पर अब तक 5000 से ज्यादा हथियार और बम गिराए हैं। ये जानकारी इजरायली सेना की तरफ से सोशल मीडिया अपडेट में दी गई। इजरायल एयरफोर्स के मुताबिक ईरान पर अटैक की शुरुआत के बाद से अब तक 5000 से ज्यादा एम्यूनिशंस ईरान के अलग अलग ठिकानों पर गिराए जा चुके हैं। इन हमलों का मुख्य फोकस राजधानी तेहरान और उसके आसपास के इलाके बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान के सैन्य ढांचे और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाना है। इजरायली एयरफोर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपडेट जारी करते हुए कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं। पोस्ट में कहा गया कि इन ऑपरेशंस में बड़ी संख्या में हथियारों का इस्तेमाल किया गया और कई रणनीतिक टारगेट्स को निशाना बनाया गया। तो युद्ध का छठा दिन है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर मात्र है, पिक्चर अभी बाकी है और आने वाले विध्वंस की गाथा अभी से ही वो पटकथा जो है वो लिखी जा रही है। एक बड़ी खबर इसी को लेकर सामने आ रही है। ईरान के साथ युद्ध पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आ गया है। अमेरिका के पास काफी हथियार है। व्हाइट हाउस की तरफ से ये इस वक्त स्टेटमेंट, लंबा युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इसकी जानकारी साझा करी है। और साथ ही साथ आपको बता दें, ये व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है, जिनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बताता है, दिखाता है, जताता है कि अमेरिका की नीति क्या है। और ये देखिए, यही वो प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन, जिनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि व्हाइट हाउस के पास एडिक्वेट अमाउंट में हथियार है और अगर आगे भी कंटिन्यू करना हो, इस तरीके की स्ट्राइक्स को आगे बढ़ाना हो और हमले करना हो, तो अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है, कमर कस चुका है। अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, हथियारों की कोई कमी नहीं है। इस तरीके की तस्वीर यहां पर सामने आ रही है। जो प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन, जिनकी तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। एक और बड़ी खबर इसी को लेकर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी दर्शकों तो दे देते हैं, जहां ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, ये बड़ी पिक्चर ईरानी मीडिया के हवाले से ये खबर है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका के कम से कम 1045 सैनिकों की मौतें हो चुकी है। अब ये दावा क्या कहता है भाई, ईरान के साथ युद्ध में तकरीबन 1045 यूएस जो है
सैनिक मारे गए हैं। ये बहुत बड़ा दावा है और ये दावा कर रहा है ईरानी मीडिया, जिस पर अटैक इजराइल और अमेरिका द्वारा किया गया। और स्पष्ट रूप में ये तस्वीर क्या दिखाता है, ये दो बड़ी पिक्चर्स देखिए। एक तरफ अमेरिका, जिसकी तरफ से प्रेस सेक्रेटरी सामने आती है और वो दावा करती है कि व्हाइट हाउस के पास एडिक्वेट अमाउंट में हथियार है, वेपन्स है, वेपनरीज है और उसके जरिए हमले जो है आगे किए जाएंगे। वो रुकने वाले नहीं है, वो थमने वाले नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए ईरानी मीडिया क्या दावा कर रही है। ईरानी मीडिया कह रही है कि हमने जो काउंटर अटैक्स किया उसमें 1045, ये संख्या बड़ी भी हो सकती है, इससे भी ज्यादा हो सकती है, इतने यूएस सैनिकों को मार गिराया है, मारे गए हैं, उनकी मौत हो चुकी है। और ईरान के साथ युद्ध में तकरीबन 1045 यूएस सैनिक मारे गए हैं। ये दो बड़ी जो खबर है वो कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाती है कि इस वक्त जो विध्वंस की गाथा है जिसको लेकर चर्चा की जा रही थी वो किस तरीके से रची जा रही है। एक और बड़ी खबर सामने आई दर्शकों, एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, जहां इजराइल का ईरान पर हमला जारी है और ये हमले को लेकर जो जानकारी मिल रही है, इजरायली फाइटर जेट्स का वीडियो भी सामने आ गया है और इसमें स्पष्ट रूप में हमले के लिए ईरान की तरफ से फाइटर जेट्स जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप समझिए इजराइल का ईरान पर हमला और इसको लेकर वीडियो बाकायदे सामने आ जाना, ये बहुत कुछ दिखाता है पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इस वक्त किस तरीके की हलचल है। आप जरा तस्वीरें देख लीजिए, तस्वीरें किस तरीके से सामने आ रही है। फाइटर जेट्स है इजराइल के जो इस वक्त आसमान में यहां पर फर्राटा भर रहे हैं और ये तस्वीर दिखाता है कि किस तरीके से कोशिश जो है इजराइल इस युद्ध में, इस जंग में, संघर्ष में करता हुआ नजर आ रहा है। इजरायली फाइटर जेट्स लगातार एक के बाद एक वहां पर गश्त कर रहे हैं और फर्राटा भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान के आसमान को धुआं धुआं करने की कोशिश यहीं से की गई है। ये देखिए, ये तमाम इजरायली जो आपको फाइटर जेट्स नजर आ रहे होंगे, संख्या भी देख लीजिए, 1 2 नहीं 4 5 6 7 तो इसी वीडियो में नजर आ रही है। और कितने होंगे इसका अंदाजा लगा जाना पाना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त इरादे जो है इजराइल के कैसे है आपको समझ ही आ रहा है। इजराइल चाहता है पूर्णतः फुल स्टॉप उस रेजीम पर जो कि एंटी अमेरिका या एंटी इजराइल सोच रखती हो, उस तरीके की बातें सामने रखती हो। अब ये तस्वीरें देख लीजिए, ये जो तस्वीर है जिसमें फाइटर जेट्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये फाइटर जेट्स अपने आप में दिखाने के लिए काफी है कि हवाई हमलों की प्रिपरेशन हो चुकी है। दर्शकों, हवाई हमले अब बहुत जल्द इजराइल द्वारा किए जा सकते हैं, ये फाइटर जेट्स इसी का प्रमाण है। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें बेरूत से, जहां पर देखिए बेरूत हवाई अड्डे के पास इजराइल का अटैक हुआ, इजराइल ने हमला किया है। और आपको बता दें अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास मिसाइल से हमला हुआ है और इजरायली हमले में 3 लोगों की मारे जाने की खबर और 6 की संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है ये बड़ी पिक्चर किस तरीके से बनती जा रही है। और इसके साथ साथ अब तस्वीर किस तरीके से सामने आ रही है बेरूत हवाई अड्डे को लेकर। और 2 बड़ी पिक्चर्स अब जरा रख देते हैं दर्शकों के सामने। ये 2 बड़ी पिक्चर्स देखिए, एक तरफ जहां हमले इजराइल द्वारा किए जा रहे हैं और हमलों को लेकर फाइटर जेट्स की अब तस्वीर सामने आ रही है, बाकायदे वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं और वीडियो में स्पष्ट रूप में वो फाइटर जेट्स दिखाई दे रहे हैं जिसके जरिए अब कहर बरपाने की कोशिश ईरान के ऊपर की जाएगी। और अब कोशिश है हवाई हमलों की और वही तैयारी जो इन फाइटर जेट्स को देखकर आपको समझ भी आ रहा होगा, ये फाइटर जेट्स उसी की प्रिपरेशन का हिस्सा है। दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए, बेरूत हवाई अड्डे के पास इजराइल का अटैक किस तरीके से सामने आता है। यह हवाई अड्डा जो है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है और वहां पर यह हमला करना आवागमन को तो बाधित करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वहां पर लोगों के मारे जाने की जो संख्या सामने आई है, 3 लोगों के मारे जाने की खबर, 6 लोगों के घायल होने की खबर। अब ये दोनों तस्वीर को अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज सामने आएगी, एक मिडिल ऑफ द लाइन नजर आएगी, वो है प्रहार ही प्रहार। और प्रहार ईरान पर युद्ध के 6ठे दिन भी इसी तरीके से निरंतर जारी है और साथ ही साथ 6ठा दिन भी अहम कड़ी हो सकता है, क्योंकि इजराइल झुकने को तैयार नहीं है, अमेरिका रुकने को तैयार नहीं है, ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं है। यानी कि अब आने वाले समय में ये वॉर, ये संघर्ष जो है महायुद्ध की स्थिति भी ले सकता है, महायुद्ध की तस्वीर भी बन सकता है। लेकिन
इस बीच जंग को लेकर के तस्वीर किस तरीके से सामने आ रही है वो एक एक कर हम आपको लगातार इंडिया डेली पर दिखा भी रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।